श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के 11वें शीर्षकांतर्गत प्रधानाचार्य के रूप में का 5वां भाग भी संक्षिप्त ही बाँच रहा हूँ। पूर्व प्रधानाचार्य कर्ज कर गए। रामनगर का एक आपणक मूल राशि धन ब्याज जोड़कर पोस्ट कार्ड में लिख के भेजता था। इसलिए मुझे सन 1991 में रामनगर से उधार में मंगाई विज्ञान सामग्री का कर्जा 8 साल बाद सन 1999 में चुकाना पड़ा। मैं चाहे संस्था हित में अपना रक्त भी बहा रहा था, किंतु उनकी दृष्टि में खून नहीं पानी बहा रहा था। समाज हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भगवान राम इस मानसिकता को नहीं बदल सके। मैं तो सामान्य मानव कीड़ा ही तो था और हूँ भी। प्राणदाता परमात्मा माँ सरस्वती की दुर्वा और विभागीय नियम मेरे पक्ष में न होते तो वे मुझे जिंदा ही जला देते। मैं कहता था, प्राणदाता ने जब तक मेरे भाग्य में यहाँ का अन्न जल ग्रहण करना लिखा होगा तब तक तुम क्या विश्व भर की संपूर्ण शक्तियाँ भी मुझसे नहीं छीन सकेंगी, और जिस क्षण से मेरा अन्न जल टूट जाएगा तुम क्या वही विश्व भर की संपूर्ण शक्तियाँ मुझे एक बूंद पानी भी नहीं पिला पाएंगी। सन 1981 में गांव जाऊं या शहर नामक पुस्तक नैनीताल में प्रकाशित के समय प्रकाशक ने पूछा था, इस पुस्तक में आपने अपनी उपाधि भी नहीं लिखी? मेरा उत्तर था, व्यास, वाल्मीकि, तुलसी, मीरा, नानक, कबीर आदियों की क्या उपाधियां थीं? इसलिए मुझे इसमें अपनी उपाधि नहीं विचार प्रकाशित करने हैं। मेरी उपाधि रोजगार परक है, ज्ञान की परिचायिका नहीं। इसी दृष्टिकोण से मैं शिक्षक प्रधानाचार्य पदों के उत्तरदायित्वों को भी निभाता गया, अर्थात उन पदों का पारिश्रमिक लिया, किसी पर एहसान नहीं किया। विद्यालय विकास सौंदर्यीकरण में बाधा डालने वालों को मैं कहता था, यह मेरे बाप की बपौती नहीं है जो अधिकारपूर्वक अधिग्रहण कर लूँगा। आप इस भ्रम में न रहें कि मैं यहाँ का विकास अपने लिए कर रहा हूँ। सेवा का यह अवसर माँ सरस्वती की कृपा से प्राप्त हुआ है, किसी व्यक्ति की कृपा से नहीं। इसका लाभ आपके साथ ही क्षेत्रीय आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता ही चला जाएगा। स्मरण रहे, 9 अगस्त सन 1990 में मेरे द्वारा उफरैंखाल में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करते समय भी कुछ नेताओं ने ही असफल विरोध किया था। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के उदाहरण प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में पढ़ाई उत्तीर्ण के लिए नहीं, ज्ञानार्जन के लिए होती थी। अर्वाचीन काल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणियों में उत्तीर्ण होने का उतना महत्व नहीं था जितना कि मात्र उत्तीर्ण होने का था, अर्थात उत्तीर्ण होना भी बड़ी बात थी। नकल की मानसिकता ना के बराबर रही होगी। यही कारण था कि अपेक्षाकृत बाद के शिक्षकों के पहले के कम से कम पढ़े लिखे शिक्षकों को भी बहुत अधिक ज्ञान होता था। ज्ञानार्जन प्रधान शिक्षा के कारण तत्काल नगद दात्री नहीं अनुत्पादक अनुभूत होने लगी। यही कारण रहा होगा कि उस समय उच्चतम शिक्षित और शिक्षक कम ही होते थे। उस क्षेत्र में शिक्षा रुचि के लोग ही जाते रहे होंगे। कटु सत्य कि बौद्धिक वर्ग की संख्या स्वाभाविक रूप से कम ही होती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही औपचारिक शिक्षा का प्रचार प्रसार जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ही उसकी गुणवत्ता भी घटती चली गई। ज्ञान का मापन उपाधियों से आंका जाने लगा। ऐसा करने के सिवा अन्य कोई विकल्प था भी नहीं, है भी नहीं। इसीलिए विविध उपाधियों को प्राप्त करने की होड़ में हथकंडे अपनाए जाने की शिकायतें आने लगीं। वक्त ने करवट बदली और शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि हुई। उक्त विचारों की परिभाषा बदलने पर अनेक अध्यापकी हेतु नहीं, मात्र वेतन पाने हेतु ही अध्यापक बने। फलतः लक्षणहीन भी शिक्षक के नाम पर नियुक्त होने लगे, जिनका प्रथम उद्देश्य धनार्जन होता है, ज्ञानार्जन नहीं। ऐसों ने ही ट्यूशन परंपरा प्रारंभ की।
पहले के अधिकांश शिक्षक छात्रा छात्र को गुरुकुल पद्धति की तरह समर्पण भाव से शिक्षित करते थे। वे धन नहीं, विद्या को प्रथम स्थान देते थे। गुरु वशिष्ठ, गुरु सांदीपनि आदि इसी श्रेणी के गुरु थे। मानो ही महताम धनम, सम्मान ही महानों का धन होता है। उनके जैसा समर्पण भाव देखना सुनना इतिहास मात्र रह गया। अस्तु, नजबाबाद से नियुक्त सफाई नायक को भी मैंने वही सम्मान दिया जो स्थानीय नियुक्त लोहार, रुड़िया, माली, प्रधानाचार्य, सहायक को दिया। उन्हें नौकरों, अधीनस्थों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दृष्टि से कभी नहीं देखा, न ही वैसा व्यवहार किया। प्रधानाचार्य सहायक से अपना सामान बुकवाना, टहल टसर करवाना तो रहा दूर, पानी तक भी नहीं मंगाया। यह सब उन्हीं पर निर्भर छोड़ दिया। मैं प्रारंभ से ही चिंतन करता था कि सेवा मुक्ति होते ही सड़क छाप हो जाना है। तब अस्तु, इन्हें ये खड़िया न रखते हुए समय समय पर टाइपराइटर, कंप्यूटर सीखने अर्थात अतिरिक्त योग्यताएं अर्जित के लिए प्रेरित करके भविष्य के लिए तैयार भी किया कि एक अन्य की अनुपस्थिति में एक अन्य के उत्तरदायित्वों को संपन्न करने में सभी को सुविधा रहेगी। मैंने इन्हें मंचों में सम्मानित भी किया और करवाया भी। पुनः पुनः स्मरण के लिए कि मैंने प्रधानाचार्य पद को प्रथम सेवक के रूप में समझते हुए क्षेत्र, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव किए बिना किसी भी छात्रा, छात्र, कर्मचारी का शोषण करना तो रहा दूर, किसी से अपने द्वारा पीत पानी का गिलास तक भी नहीं धुलाया। सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में चरित्र चित्रण उत्तम ही लिखा, क्योंकि जोतों को कांटा बोए ताहि बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल, वाको हैं त्रिशूल। तुम भी अपना संस्मरण सुनया हाँ। बकै बादम प्राणदाता परमात्मा की दुर्वत देणी हुआ, बागदेवी की दुर्वत देणी हुआ, दूब सिमौलिया, चाम फूलिया। ओम तुम भी अपना संस्मरण सुनया हाँ।